हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता डिज़ाइनर में। कैसे हैं आप सब? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सिलाई के कुछ ऐसे टिप्स देखेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे या फिर देखा भी होगा तो इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। और ये टिप्स आपकी सिलाई को 100% आसान बनाएंगे। इतना डीपली सिलाई के पॉइंट आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया होगा। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो सिलाई में बहुत सारी गलतियों को आसानी से आप खुद से सुधार लेंगे, ठीक है। और आपको सिलाई करते समय क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुर्ता कहें या सूट कहें, सिलते समय आप सब इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट से टिप्स मैं देने वाली हूँ। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मेरा सूट है और इस पर देखिए मैंने अच्छी तरीके से मार्किंग भी कर लिया है और कटिंग भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस गले में पाइपिंग बनाने वाले हैं। तो इसमें मैं वाइट कलर की पाइपिंग बनाऊंगी और बिना बकरम के बनाऊंगी और आप सबको बताऊंगी कि आप बहुत ही इजी मेथड से इस तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हर बिगनर्स के लिए या फिर कहें जो भी लोग सिलाई करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम सूट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें गला पर जो भी बकरम लगाना है, जो भी डिज़ाइन बनाना है, जो भी पाइपिंग बनानी है, तो सबसे पहले हम गले को बनाते हैं, ठीक है। तो गले में हमें पाइपिंग लगानी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने गले के लिए और एक पट्टी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं, ये मेरा वाइट कलर का कपड़ा है और इसी का मैं लगाऊंगी इसमें पाइपिंग। और ये जो पाइपिंग मैं लगाऊंगी इसमें कोई धागा वगैरह नहीं डालूंगी, बिल्कुल सिंपल वाली पाइपिंग बताऊंगी जैसे कि नॉर्मल लोग बनाते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं होगा और आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चौकोर कपड़े को बीच से कट कर दिया है, तो आपका कपड़ा ऑरेब हो जाएगा, ठीक। और इस तरीके से हम खींच कर देख भी लेंगे कि आपका कपड़ा ऑरेब है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लेनी है। तो सीधी सी बात मैं करती हूँ, आपको 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकालनी है, ठीक है। तो 2 से 3 पट्टियाँ तो आप सब देख सकते हैं, 2-3 पट्टियाँ मैंने निकाल ली है क्योंकि हमें आगे और पीछे दोनों पल्लों में लगाना है, ठीक है। तो अब हम और एक पट्टी को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आपको इस तरीके से पहले रखकर देख लेना है और एक पट्टी इसके ऊपर इस तरीके से हमें पलट देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी और एक पट्टी जॉइंट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉइंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो ये देख सकते हैं मेरा गोल गला है और इसको जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से पाइपिंग लगाते हैं जैसे कि ब्लाउज़ में लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें पाइपिंग लगानी है। और इस तरीके से हमें पहले बराबर करके देख लेना है पट्टी, ठीक है। और अब हमें ऐसे इस तरीके से हमें लगाना है, मतलब जो भी कोना वाला पार्ट निकला रहता है उसको हम कुर्ते के ऊपर पार्ट रखेंगे, ठीक है। और आधा इंच ऊपर कपड़ा होना चाहिए आपका पाइपिंग का, ताकि आपको लगाने के बाद कपड़ा जो एक्स्ट्रा निकला होता है ना, वो आसानी से बाहर निकल जाए, आपका फिनिशिंग वाला कपड़ा अंदर साइड रहे, ठीक। और हमें आधा इंच से 0.2 इतना हमें सिलाई रखनी है। बहुत ज़्यादा चौड़ी भी सिलाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, ठीक है। और आपकी पट्टी जो होगी ना, ये आधा इंच बाहर होनी चाहिए। आधा इंच बाहर मतलब जैसे सिलाई आप कर रहे हैं, आधा इंच अगर बाहर होगी तो आपको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। और इस पट्टी को थोड़ा सा खींच कर सिलना है, ठीक है। और जिस शेप में आपका गला है उसी शेप में आपको पट्टी घुमा कर थोड़ा सा सिलना है, एकदम से लंबी पट्टी नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें राउंड शेप कर देना है और हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना, इसको अब कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाने होते हैं ताकि आपका गला अच्छे से, तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें कट लगाने हैं, ठीक है। ये कट लगाने से आपका गला आसानी से पलट जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग से आपका पाइपिंग बनकर रेडी होगा। तो अब हमें पाइपिंग को पलटना है। तो हम जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हम पाइपिंग के अंदर रखेंगे और इस तरीके से पलटकर पूरे पे सिलाई चला लेंगे। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जब भी वो पाइपिंग बनाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पाइपिंग बनाने में। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये कपड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। और इसको अच्छे से फोल्ड करना है जितना पतली आपको पाइपिंग बनानी है। और ये कपड़ा अगर आप क्रेप का यूज़ करेंगे पाइपिंग बनाने में तो बहुत ही अच्छी आपकी पाइपिंग बनकर रेडी होगी। तो इसलिए जब भी आप पाइपिंग बनाइए किसी का,
तो थोड़ा सा हार्ड कपड़ा लेंगे तो आपको पाइपिंग बहुत ही आसानी से बन जाएगी बिना धागे के। तो आप सब देख सकते हैं कितनी पतली पाइपिंग बनकर रेडी हो रही है। तो पूरे गले पर हम इसी तरीके से गोलाई देते हुए हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम बैक साइड में भी पाइपिंग लगाएंगे, तो वो भी मैं बनाकर आप सबको दिखाती हूँ। और एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जब भी आप गला बनाते हैं तो फ्रंट का या बैक का एक पार्ट आप बना लीजिए, उसके बाद आप शोल्डर जोड़िए। शोल्डर जोड़ने के बाद आप बैक साइड बनाइए या फिर फ्रंट साइड बनाइए। ठीक, एक मतलब गला बना होना चाहिए, एक आप बगैर गला बनाए हुए अगर इस तरीके से शोल्डर जोड़ लेंगे तो आपका जो शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग से लगेगा और आपका जो धागा वगैरह अच्छे से नहीं निकलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा हमें छोड़ देना है क्योंकि हमें पाइपिंग बनानी है। तो ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है पहले, और जो हमने पाइपिंग बनाई है उसके बिल्कुल बराबर से हमें निशान लगाना है। तो ये देखिए दोनों साइड पे हम निशान लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ से बिल्कुल किनारे से रखकर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे और आधा इंच ऊपर छोड़ देंगे। ये हम फोल्ड करके सिलेंगे ताकि हमारी पाइपिंग जो है फिनिशिंग से लग जाए। ठीक है, इसको सिलेंगे नहीं बट इतना मैं छोड़ दूंगी। तो ये देखिए हमें पूरे गले पे इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद हमें फ़ोल्ड कैसे करना है, इस तरीके से फ़ोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो पाइपिंग है वो दिखेगी नहीं। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा और सिलना है बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए एक्स्ट्रा मैंने सिल दिया है। और अगर अब इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो आगे की पाइपिंग और पीछे की पाइपिंग दोनों बिल्कुल बराबर बनकर रेडी होंगी। तो अभी मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो पूरी पाइपिंग हम इस तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेरी पाइपिंग जो है बनकर रेडी हो गई है। तो पॉइंट सारे इधर उधर हो गए हैं। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं हम, पॉइंट इधर उधर होने दीजिए। तो ये देखिए पाइपिंग बनाने के बाद कुछ कपड़ा इस तरीके से निकला रहता है। तो जो लोग बिगिनर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, तो उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैं खुद सिलाई सिखाती हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो कपड़ा निकल आता है, इसको हमें क्या करना है, सेम कलर का धागा डालना है जिस कलर का हमारा सूट हो। ठीक है, पाइपिंग जिस कलर की है वो नहीं, जिस कलर का हमारा सूट हो उस तरीके का हमें धागा डालना है। और शोल्डर के पास जो फिनिशिंग नहीं है उसको भी हम सुई से अच्छे से मतलब इस तरीके से टाँक देंगे ताकि आपका धागा वगैरह ना निकले और आपका सूट बिल्कुल फिनिशिंग से लगे। शोल्डर पे भी हमें यही करना है काम। और बाकी गले में जो होता है ना, गोलाई के जगह पे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम, तो उसको भी हमें पूरी पाइपिंग पे जहाँ जहाँ पर धागा और कपड़ा पलट रहा है उसको हमें तुरपाई कर देना है अच्छे से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें पूरी पाइपिंग पे तुरपाई कर देनी है क्योंकि इस पे हम डबल सिलाई चला नहीं सकते हैं। डबल सिलाई चलाएंगे तो हमारी पाइपिंग मुड़ने लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हमें तुरपाई करना ज़्यादा सही लगा। तो ये देखिए मेरा गला जो है बन चुका है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर आस्तीन। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका, बहुत ही इजी मेथड में बता रही हूँ। अगर आपका कस्टमर बार बार खुलवा कर टाइट ढीला कराता है तो आप सीधी सीधी आस्तीन लगाइएगा। मतलब आस्तीन लगाने के बाद आप साइड की फिटिंग दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट फिटिंग वाला बनाना है, कोई बार बार नहीं लेकर आता है, तो आप गोल आस्तीन जोड़िए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आपको ज़्यादा सही लगता है ये आस्तीन लगाना। ठीक है, तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ मैं जैसे लगाती हूँ। मैं दोनों तरीक़ों से आस्तीन जॉइन कर लेती हूँ, मतलब गोल भी और ऐसे सीधी भी। तो अभी आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ सिंपल सा तरीका। जो लोग बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये तरीका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो देखिए दोनों आस्तीन मैंने ले लिया है और सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कौन सी आस्तीन किस साइड जाएगी, क्योंकि फ्रंट बैक का रहता है, कम ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये देखिए वो वाली आस्तीन मेरी दूसरी साइड की थी और ये वाली आस्तीन मेरी इस साइड की है। ठीक है, ये जो कट लगाए जाते हैं इसीलिए लगाए जाते हैं। अब बीच पे मैंने रख कर इस तरीके से इस कपड़े को सेट करते हुए देख लिया है और जहाँ तक हमारी सिलाई जा रही है उसको मैंने सिल लिया है। तो ये देखिए मेरी आस्तीन जॉइंट हो चुकी है। अब हम प्लेन कपड़ा लगाएंगे, गले में लगाया था वही सेम कपड़ा हम लगाएंगे आस्तीन में। तो आस्तीन में हम सीधी सीधी पट्टी लगाएंगे और आस्तीन में भी मैंने 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी निकाली है और उसे लगाया है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बना लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं,
गले की पाइपिंग पतली होती है और आस्तीन की मोटी होती है या फिर ऐसे कुछ हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप पाइपिंग बना रहे हैं तो सेम पतली फ्रंट और बैक और आस्तीन उतनी पतली होनी चाहिए पाइपिंग, तभी आपका सूट देखने में सुंदर लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए कपड़ा उठ रहा है, इसके लिए हम डबल सिलाई चला देंगे। ये देखिए जैसे सूट वगैरह में हम चलाते हैं, जब चौक बनाते हैं 2 सिलाई चलाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें चलाना है। और देखिए कितनी फिनिशिंग से बनकर रेडी हो गई हमारी पाइपिंग। उसके बाद हम साइड की फिटिंग करेंगे। ठीक, तो साइड की फिटिंग करते टाइम भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये देखिए ये वाला कपड़ा जो है, जो सिलाई वाला होता है, इसको हमें ऊपर रखना है और जो पीछे साइड का होता है इसको भी हमें ऊपर ही रखना है। अगर हमें नीचे रखना है एक साइड का तो दोनों साइड ही मतलब नीचे रखने हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना है। और जो यहाँ पर सिलाई वाला एरिया होता है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए यहाँ का। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है और बिल्कुल सही से संभालते हुए हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए नीचे तक मैंने सिलाई कर लिया है। अब चौक के पास से घुमा लेना है, अच्छे से पक्का कर लेना है और 0.2 जितना हमें दूसरी सिलाई भी चला लेनी है, ताकि आपके कस्टमर का अगर टाइट ढीला होता है तो वो घर पर ही रहकर उसे खोल कर टाइट ढीला कर ले। ठीक है, इसलिए हम दूसरी सिलाई भी चलाना ज़रूरी है। तो ये देखिए अब हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है आस्तीन के कोने से चौक तक। ठीक है, इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। ये फ़ोल्ड करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा ये जो साइड का पोर्शन होता है सीधा सीधा थोड़ा सा होता है, तो शेप नहीं आ पाता है उस तरीके से कपड़ों का। इसलिए जब हम इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद 1-1 इंच पर हम कट लगा देते हैं, तो हमारा सूट जिस बॉडी के जैसा होगा, मतलब जैसा आप सिला होगा ना, उस बॉडी पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए इधर उधर लचक हो जाती है, ऐसे जो सूट है वो टाइट हो जाता है, तो फिटिंग सही से नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए कट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम चौक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, चौक बनाते टाइम भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो 1 इंच आपको कपड़ा रखना है सिर्फ चौक के लिए, और यहाँ पर चारों पल्लों को हम कट कर लेंगे बराबर बराबर। और चौक को हम यहाँ ऊपर से नहीं बनाएंगे, हम चौक को हमेशा नीचे से बनाते हैं। तो ये देखिए हमें 1 इंच कपड़ा रखना है, आधा इंच अंदर आधा इंच ऊपर, कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है और ऐसे सिलाई चला लेनी है। और हाँ, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जब भी आप चौक बनाते हैं या फिर कहीं पर भी सिलाई करती हैं, तो आपका जो सिलाई का धागा होना चाहिए, जो धागा मतलब सिलाई जो चलती है ना, उसका धागा काफ़ी छोटा होना चाहिए। अगर आपकी मशीन का धागा अगर छोटी छोटी सिलाई आ रही है तो आपका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही फिनिशिंग से लगता है। तो इसलिए जितना आप छोटी सिलाई चलाएंगे उतना ही अच्छा आपका कपड़ा देखने में लगेगा। तो देखिए चौक के पास हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, सुई को अंदर घुसा के रखना है और घुमाकर इस तरीके से सिल देना है। अगर आप सुई निकाल देंगे तो आपका धागा इधर उधर निकल जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर आपको फिनिशिंग से बनाना है तो सुई अंदर ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी चौक बनकर रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट से टिप्स मैं बता रही हूँ आप सबको, बहुत ही मेन जो पॉइंट होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा मेरा गला बन चुका है, आस्तीन बन चुकी है, शोल्डर सब कुछ बन चुका है। तो देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लोग को नहीं पता होगा, या पता भी होगा तो ये लुप्पी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आप इसे कॉलर में नहीं लगा सकते हैं, बॉट नेक है उसमें भी नहीं लगा सकते हैं। बाकी गले अगर बड़े बन रहे हैं तो ये लुप्पी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो आपका मतलब जैसे सूट है किसी का, अगर डोरी नहीं लग रही तो इसमें आप सिक्योर करके रख सकते हो, कंधी नहीं गिरेंगी। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा शेप बन चुका है और कितना ब्यूटीफुल सा सूट बनकर रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और उन्हें एडिट करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।